सभी को राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी है। हरजस पदराग सोरठ 21 प्रारंभ हो रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, बंदा कहाँ कियो नर होई, वो बंदा कहाँ कियो नर होई, सिरजनहार श्याम तू बिसरियो, चाल्यो जन्म बिगोई, सिरजनहार श्याम तू बिसरियो, चाल्यो जन्म बिगोई, वो बंदा कहाँ कियो नर होई। नर नारियो जगत रिजायो, कर कर सेणप सिपति, नर नारियो जगत रिजायो, कर कर सेणप सिपति, आन देव को निव निव पूजे, रामन सिमर्यो विपति, आन देव को निव निव पूजे, रामन सिमर्यो विपति, वो बंदा कहाँ कियो नर होई, वो बंदा कहाँ कियो नर होई, जाग्यो रात कर्म के कारण, जूझो माया काज, जाग्यो रात कर्म के कारण, जूझो माया काजे, स्वार्थ को नर बुरी पलोटे, परमार्थ सुलाज, स्वार्थ को नर बुरी पलोटे, परमारथ सुलाज, वो बंदा कहाँ कियो नर होई, वो बंदा कहाँ कियो नर होई, किया अंध फंद बहु तेरा, सीख्यो चुप चतुराई, किया अंध फंद बहु तेरा, सीख्यो चुप चतुराई, एक न सीख्यो राम रहीम को, जिणिया मांड उपाय, एक न सीख्यो राम रहीम को, जिणिया मांड उपाय, वो बंदा कहाँ कियो नर होई, वो बंदा कहाँ कियो नर होई, हरिजन ज्ञान कोरड़ा मारे, तब उत्तर बहुल्यावे, हरिजन ज्ञान कोरड़ा मारे, तब उत्तर बहुल्यावे, कह सुख राम भूत जो मन वो, डाला पान बतावे, कह सुख राम भूत जो मन वो, डाला पान बतावे, वो बंदा कहाँ कियो नर होई, सिरजनहार श्याम तू बिसरियो, चाल्यो जन्म बिगोई। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, नर और नारियों से, हे मनुष्यों, तुमने मिनखा दे पाकर क्या किया, इसका थोड़ा सा विचार करो। यदि आपको वास्तव में मिनखा दे मिली है तो आप विचार करो, और मिनखा दे नहीं मिली है, कीट पतंग पशु पक्षी योनि में है, तो कोई विचार करने की बात नहीं है। इसलिए बंदा कहाँ कियो नर होई, फिर तुमने नर होकर ऐसा क्या काम कर लिया अधिक, जो नर के अलावा अन्य देह नहीं कर सकती है, वो काम तुमने किया क्या। कीट पतंग पशु पक्षी भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, इंद्रियों का भोग करते हैं, वही काम तुमने अब तक किया। इससे अधिक काम जो वो नहीं कर सकते, वो नरदेही में संभव है। ऐसे परमात्मा की भक्ति, राम भक्त और साध समागम, इसो लाभ इन माही, ऐसा लाभ का कार्य तूने किया है नहीं किया, इस नरदेही का सबश्रेष्ठ लाभ तूने उठाया या नहीं उठाया। इंद्र आदि ब्रह्मादिक वंचे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साध समागम इस लाभ इन माही, ये नर्तन बड़ा दुर्लभ है, देव दुर्लभ है, देवताओं के राजा इंद्र भी इसकी इच्छा करते हैं। क्यों? क्योंकि और किसी देह में, कीट पतंग पशु पक्षी योनि तो छोड़ो, देवता योनि के अंदर भी ऐसा सृष्टिकर्ता परमात्मा का सद्रूप विधि से सुमरण संभव नहीं है। इसलिए वो देवता भी स्वर्ग लोक में बैठे हुए नरदेही की इच्छा
करते हैं, परंतु आज आपने को नरदई मिली है तो सदगुरु सुखराम जी महाराज अपने से पूछ रहे हैं कि बंदा कहाँ कियो नर होई, तुमने क्या किया नरदई पाकर? पाई नहीं पाई, भले एक तो क्लियर कर लो अपने दिमाग में कि नरदई में है या किसी 84 के अन्य जीवाजून में है। नरदई में है तो नरदई का सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या है? मैंने खा दे ही सुबह है ओ सर, राम भजन लिव लाओ, भव सागर का दुख है भारी, जामन मरण मिटाओ। ये शुभ अवसर मिला है। 84 लाख जिमाजून में कीट प्रगन पशु पक्षी देवता योनि में भी ये शुभ अवसर मिला नहीं था। कौन सा? खा दे ही सुबह अवसर। किसका अवसर? राम भजन लिव लाओ। लिव किसमें लगी हो? राम जी की भक्ति में। सुरता किसमें हो? उस ध्वन्यात्मक शब्द में। अभी सुरता तो ध्वन्यात्मक शब्द में लगी है। संसार वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं अपने को लेना देना वैसे ही है ही नहीं। है या नहीं? नहीं है। तो इसका मतलब इनका देखो अपन सार्थक कर रहे हैं। बाकी तो वो यो की दो, वो यो की दो, थूक की दो थारो, बाता सुहाता कर खोयो, मुंगो मनक जमारो। दूसरों पे ही ध्यान है, अपने पैरों पे तो रोज कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उसने क्या किया, वो कहाँ गया, उसने क्या किया, किससे क्या बात की, सारी पंचायत किसको है? अपने को। इससे क्या मिल जाएगा अपने को? जबर आंटी जी, इससे जमराज छोड़ देगा क्या? छोड़ने वाला नहीं है। जम तो केवल एक निज नाम से ही हो सकता है। जम करने पर जा चाल पासे नहीं आवे, दूरा सु डंडो साध का दर्शन चावे। तो ऐसा जो अधिकाई थी, ऐसी जो प्रभुताई थी, वो उसका उपयोग करना था कि नर्तन में ही भक्ति संभव है, और भक्ति करके सदा सदा के लिए गर्भवास से दुखों से ही आत्मा मुक्ति पा सकती है। राम मुख संपत्ति प्रभुताई जाय रही, पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन सरितन नाही, बरसी गए पुनि तभी सुखाई। ये नरदय सदा के लिए रहने वाली नहीं है। 43,20,000 वर्षों के वेटिंग पीरियड के बाद में एक बार ये 60 वर्षों की 70 वर्षों की नरदई अपने को प्राप्त हुई है। तो इस नरदई प्राप्त करके तुमने इसका उपयोग किया है नहीं किया? उपयोग तो किया। हाँ सोनी जी, खाने में पीने में सोने में नाचने में गाने में उपयोग ही तो किया। आज है जो राज है मस्ती करने में, इसका ही तो किया। तो इसके लिए तो नहीं मिली। ये काम तो अन्य देह में भी करके आए थे। इससे ज्यादा अधिक काम जो नहीं कर सकते थे वो करने के लिए परमात्मा ने अपने को नरदेही दिया। किसके लिए? ओ प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माही, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नहीं। तो इसके अलावा सारी बातें हो जाती है, सब दुनिया भर की रामायण हो जाती है, पंचायती हो जाती है। चार पहर धंधो करे, दिन भर काम रहता है तो भी शाम को तो इंतजार रहता है कि अपन सहेलियां मिलकर क्या करेगी, बैठेगी, बैठकर क्या करेगी, बातें करेगी, और क्या करेगी, ज्ञान चर्चा करेगी। या उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, क्या करेंगे? ये क्या देखेंगे? इससे क्या मन को दूसरों की निंदा करने में, दूसरों की बातें करने में बहुत सुख की अनुभूति होती है। इसलिए वो यो की दो, वो यो की दो, ये काम करेंगे, पर अपने को कल्याण का तो पता ही नहीं है। यदि अपन ये इस प्रकार की दिनचर्या है तो समझ लो कि मिनखा देखो अपन बेकार करके चाह रहे हैं। इससे चार पहर धंधो करे और सांझ हटाया जाए। 12 घंटे काम कर लिया, अब तो किसको समय देना है? हाँ, राम जी को, अपने कल्याण को। परंतु सांसों कहाँ चले गए? हतायों पे चले गए, चौपाल पर चले गए, बाट चबूतरी पे आ गए, पड़ोसियों को बुला लिया। चार पहर धंधो करे, सांझ तया जाए, झूठी जोड़ा छेड़कर बदबात कहे न राय। वो बातें सच्ची करेंगे या झूठी करेंगे? झूठी करेंगे। झूठी जोड़ा छेड़कर बदबात कहे न राय, बदबात कहे न राय, 50 सूतो कर जाए। और अच्छी बातें हो गई 8 से 10 तक रात को, अब नींद अच्छी आए, वो मन लाग गयो, हमारा बातें होगी साहब, मैं तुम्हारू मनी न लासू, बदबात कहे नराय, 50 सूतो कर जाई, वो सपना में जीव पड़े दो जक्के माई। फिर दिन भर जैसे काम किए, दिन भर ऐसी पंचायत की, तो सपने भी वैसे ही आएंगे। परमात्मा की तो कभी याद आने वाली नहीं। सुखराम दास गुरुदेव बिन यू नर गोता खाए। नर होते हुए भी भव सागर के गोते खा रहे सोने जी। जल में नींद प्यासी, देखकर आवत मुझे हंसी। तो इसी प्रकार से ये नरदई पाकर भी परमात्मा को कहाँ प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे? हमको थोड़ी परमात्मा प्राप्त होंगे।
परमात्मा प्राप्ति के लिए ही नरदेही मिली है, और किसी कार्य के लिए नरदेही नहीं मिली है। यदि और अन्य कार्य में गिद्धता है, मत बुद्धि है, तो सदगुरुदेव फरमा रहे अपनी मत बुद्धि को परिवर्तित कर लो, अपनी प्राथमिकता को चेंज कर लो। संसार के काम तो पहले भी होते रहे थे। जिस दिन आप शादी करके सोनी जी घर में आए, उससे पहले भी घर चल रहा था। जिस दिन आप इस देह को छोड़कर, घर को छोड़ के चले जाओगे, घर के ताले लग जाएंगे क्या? लगने वाले नहीं है। आया सदा अकेले ही तुम, जाना सदा अकेले, नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले। अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, तो परमात्मा का नाम भी अकेले ही लेना है। अपनी वजह से कुछ भी चलने वाला नहीं है। अपन मिनखा देह में आकर जानते हैं कि भक्ति मिनखा देह को अधिकार है, पकड़ नहीं पाते, क्योंकि यदि मैं भक्ति में लग गया तो पीछे से घर का क्या होगा, पीछे से दुकान का क्या होगा। अरे अपने बल से कुछ भी नहीं चल रहा है, सब परमात्मा की इच्छा से, उनकी शक्ति से ही संचालित हो रहा है। उनकी इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी हिलता नहीं, और उनकी बिना सुई के नोक बराबर जगह भी खाली नहीं। अपन कहते कि क्या किया, ये काम अच्छा किया तो किसने किया? मैंने किया। बुरा किया तो किसने किया? हाँ, भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, इसलिए सुधरे सोपे राम को, बिगड़ी अपने शीस, रामचरण हुआ दास की प्रण राखे जगदीश। यदि अच्छा किया तो परमात्मा को क्रेडिट देना चाहिए, और बुरा किया तो कोई गलती अपने से ही हुई है। परंतु अपन तो उस बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले कुत्ते के समान है। जैसे जैसे बैलगाड़ी चलती है, उसके नीचे कुत्ता चलता है। बैलगाड़ी रुक जाती है तो कुत्ता भी रुक जाता है। तो कुत्ता समझता है कि मेरे पांड से, मेरे बल से क्या चल रही है, गाड़ी चल रही है, परंतु उसके बल से नहीं चल रही। इसी प्रकार से अपन समझता है कि मेरे करने से ये संसार का काम हो रहा है। मैं नहीं होता क्या होता रे, तू नहीं था तब भी संसार चल रहा था, तू नहीं रहेगा तो भी संसार का काम एक दिन भी बंद होने वाला नहीं है। तो इसलिए मनुष्य देह का जो कार्य है, जो कार्य है, इस आत्मा का कार्य परमात्मा पद की प्राप्ति का, वो कार्य किया या नहीं किया अभी तक? किया या नहीं किया? बंदा कहाँ कियो नर हो, नर होकर अब तक तुमने क्या किया? किसी के 40 साल निकल गए, किसी के 60 साल निकल गए, अब तक तुमने क्या किया? परमात्मा के लिए थोड़ा समय मिला या नहीं मिला? मिला या नहीं मिला? नहीं मिल रहा है ना। क्यों? क्योंकि इतनी सारी, सुबह उठते ही अजमेर आंटी जी क्या करते हैं? भागा दौड़ी। फिर दिन भर लोगों की धंधा करना है तो अजमरा साहब को करनी पड़ती है हाथा जोड़ी। फिर भी कोई नहीं माने, को नसल्ला हो तो पकड़ लेते हैं, फिर माथा फोड़ी, पर काम तो निकलाना ही पड़ता है। तो सुबह उठते ही क्या बन जाते हैं अपन? जिस सुबह उठते ही कौन बोलता है कुकड़ू को? हाँ, मुर्गा बोलता है। इसी प्रकार से उठ के बोलने लगते हैं, हमारा ये काम आज, ये करना, ये करना, आज बाहर जाना, सर्दी आ गई, गर्म पानी तैयार है या नहीं तैयार है। हाँ, ऐसी बातें हुए पूरे चहकने लगते हैं, मुर्गे की जैसे बोलने लगते हैं। और फिर जैसे तैयार हुए, और फिर कहाँ जाना अपने को? तो काम धंधे पर जाना है, फैक्ट्री जाना है, तो दौड़कर चले जाते हैं। किसकी तरह दौड़ते हैं? घोड़े की तरह दौड़कर घोड़ा बन जाते हैं। सुबह उठते ही क्या बन गए? मुर्गे। फिर थोड़ी देर बाद क्या बन गए? घोड़े। और फिर कहाँ चले गए? धंधे पर। और धंधे पर चले गए, और ग्राहक तो राजा होता है, राजा की सारी बात तो माननी पड़ती है। तो जैसे ग्राहक नचाता है मदारी को, मदारी बंदर को नचाता है, इसी प्रकार से ग्राहक अपने को नचाता है। वैसे नाचते हैं कि ऐसा काम करना, ऐसा माल देना, ऐसी पैकिंग करना, जी साहब, जी साहब, जी साहब, मना तो उसको कर सकते नहीं है। तो क्या बन गए? बंदर बन गए। और दिन रात मेहनत की, सूर्य दिन मेहनत की, मेहनत की, और हाथ तो आया मामूली सा पैसा। तो दिन भर कौन सी मजदूरी की? तो गधा मजदूरी करते करते गधे बन गए। शाम को थके हारे घर पे आए, तो सारे दिन भर का गुस्सा अपने सीनियर का, अपने जूनियर का, सब पर किस पर निकाला? हाँ देखो, सब नीचे गर्दन करके हंस रहे, निकालते दिखते पतिदेव बन के। आज के चिल्लाने लगे तो क्या बन गए? भोंकने लगे। कौन भोंकता है? हाँ, उसके बाद में जब अच्छा अच्छा गर्मा गर्म हलवा आ गया, सर्दी के दिन है, गाजर का हलवा आ गया थाली में, तो थोड़ा संतोष
मिला कि अब थोड़ा ठीक है, तो पेट भर के भाग कर टीवी देखते देखते मोबाइल देखते देखते हलवा खा लिया, तो क्या बन गए? वैसे। और फिर पड़ गए पूरे निश्चिंत होकर। तो परमात्मा कहते हैं मैं तुझे सुबह से लेकर रात तक देखता रहा, तू मुझे कब याद करेगा? याद करेगा सोने से पहले तो थोड़ी देर मुझको याद करेगा, परंतु तेने दिनचर्या सुबह से लेकर रात तक की क्या नरदे की यही दिनचर्या है? बंदा कहाँ कियो नर होई, सिरजनहार श्याम तू बिसरियो, चालियो जन्म बिगोई। ऐसे सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का, ऐसे राम जी के नाम का सिमरन तो तू भूल गया। सरस्वती जी आपका माइक चालू है। चलो बंद कर दिया। सिरजनहार श्याम तू बिसरियो, चालियो जन्म बिगोई। कितना समय निकल गया। जमनिया जका गया दिन दूरा, अंधकाल दिन नेड़ा। अब तो इस मनुष्य देह को छोड़कर जाने की तैयारी है। टाइम आ गया है नजदीक, और अब जा रहे हैं तो इसको सार्थक करके जा रहे हैं, सफल करके जा रहे हैं, या फिर इसको यूं ही खोकर जा रहे हैं। ये अमोलक स्वास्थ्य पूंजी थी, इसको हीरे के समान थी, जो अपने को सदगुरु से ज्ञान प्राप्त करके साधना करके राम नाम की कमाई में लगानी थी, उसको संसार के लिए लगा दी। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई, मुंह से ठगे भरे एक उदर पशु संज्ञा। भाई पशुओं के समान जीवन जीवन जी लिया, और थे क्या? मनुष्य थे। और जीवन किसके समान जिया? पशुओं के समान। जकिए जंजाल जागता विपदा, सांझ पड़ी जब सोयो, सूता विपद पड़ी सपना में, पशु उगाल खायो। पशु भी क्या करता है, शाम को खा लेता है, फिर बाद में बैठा बैठा जुगाली करता रहता है, उगालता रहता है। इसी प्रकार से दिन भर का जो अपन ने खाया, क्या खाया? देखा, सुना, सोचा, और रात को सपने में भी वैसे ही आते हैं। सपने में भी चैन की नींद ये जीव सो पाता नहीं है। तो यदि सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का सिमरन करता तो मनुष्य देह में आना सार्थक हो जाता। तो सिमरन हार सिरजनहार श्याम तू बिसरियो, चालियो जन्म बिगोई। ऐसे राम जी के नाम के सिमरन को भूल गया। किसकी वजह से भूल गया? समय नहीं था। 24 घंटे नहीं मिले थे अपने को, 12 ही मिले थे। परमात्मा ने किसी को तो दे दिए 24 घंटे, अपने को दे दिए 12 घंटे। ऐसी बात है क्या? समय तो सबके पास में समान है। जहाँ प्राथमिकता है, जहाँ मत बुद्धि है, जहाँ मन लगता है, वहां के लिए समय अपने आप निकल जाता है। यदि मन परमात्मा में लगेगा तो घंटा 2 घंटा क्या, 24 घंटा परमात्मा में आनंद में ये आत्मा लीन हो जाएगी। और मन नहीं लगेगा, मन संसार में लगेगा, तो 1 मिनट भी भक्ति के लिए मिलने वाला नहीं है। इसलिए सिरजनहार श्याम तू बिसरियो, चालियो जन्म बिगोई। इस मिनखा देखो कीमती हीरे के समान है, इसको ऐसे ही बेकार करके चले जा रहे हैं। अब अपना अपना मूल्यांकन करना है कि अपनी कहाँ तक की स्थिति है। अभी सतगुरुदेव ने बताई इतने उदाहरण देकर, अपने भी ऐसी स्थिति है, तो अपन भी क्या कर रहे हैं? चालियो जन्म बिगोई। इस मिनखा दे को बेकार करके जा रहे हैं, और दोबारा ये मिनखा दे मिलने वाली नहीं है। बार बार नहीं नहीं रे कर लो अपनो काज, जन सुखियाण जीवरी, हमारा सतगुरा जी ने लाज। इसलिए सदगुरुदेव को दया आ रही कि ये वापस से इसको दोबारा चांस मिलने वाला नहीं है। भाई कोई संसार की परीक्षा देनी होती है तो 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट दे सकते हैं, तो कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो अगली बार पास हो जाएगा। परंतु ये एक ही अटेम्प्ट अपने को मिला है, फिर वापस चांस मिलेगा कब? चार जुगा बिच एक ही बारा, ओसर नर्तन पावे, सतगरु मिल्या बिना जीव सूना, फिर 84 आवे। ये मिनखा देख कब मिली है? 4 जुगों के बीतने के बाद अपने को मिली है, और वापस से इसको ऐसे ही खोकर चले जाएंगे तो वापस मिलेगी जरूर, परंतु कब मिलेगी? वापस से 43,20,000 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद मिलेगी। तब तक तो बस इंतजार ही इंतजार करना, क्योंकि उस देह में भक्ति संभव
नहीं है। इसलिए जब दूसरी देह में थे तब भक्ति करने के लिए निर्दयी की इच्छा करते थे। तो सद्य फरमा रहे, यदि निर्दयी मिल गए तो हल होशियार करो नरसिवरण, यो अवसर अब आयो। ये सुनहरा अवसर आज आपको मिला हुआ है, गोल्डन चांस मिला हुआ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो पर लोक समारा। सो पर तर दुख पाव से, सिर दुनि दुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। फिर दोष किस पर लगाएंगे? ईश्वर पर लगाएंगे, समय पर लगाएंगे कि हमारे तो समय ही ऐसा चल रहा है, समय वैसा नहीं। तुम ही तुम्हारे भाग्य के निर्माता हो, जैसा चाहो वैसा तुम अपना भाग्य बना सकते हो, क्योंकि परमात्मा ने तुमको निर्दयी के रूप में कार्जिक काया दी है। जांचनी नहीं दी है, कारणी नहीं दी है, भोग्य नहीं दी है, स्वतंत्र काया दी है। इस नर्तन की कमाई सब जगह काम आने वाली है। और ऐसे जंक्शन में भेज दिया, नर्तन रूपी जंक्शन में भेज दिया, जहां के चाहो वहां के टिकट कटा सकते हो। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया चौरासी। कह सुखराम भक्ति कर केवल, परम धाम जन जासी। तो ऐसी केवल की भक्ति करके यदि परम धाम को चले जाते हो तो वापस से ये नरदयी प्राप्त करने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। वापस से 84 लाख जीवन जोड़ में आकर दुख देखने नहीं पड़ेंगे। तो सुनहरा अवसर जो लास्ट चांस आज मिला है, इसको अपने को क्या समझना है? लास्ट चांस समझना है कि ये दे चली गई तो फिर से दोबारा चांस मिलने वाला नहीं है। अपन समझते हैं अभी हमारे पास तो बहुत सारे टाइम है, अभी तो 100 वर्ष थोड़ी पूरे हुए। कितने हो गए? 60 हो गए तो 40 बचे, 70 हो गए तो 30, तो अभी तो बहुत सारे बचे हुए हैं। हाँ, कसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुकमाए। ओट सु ओट समेट सके नहीं, और जीव पूछ कर जाए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल्परात को जाने खिली न खिली। मलिया गिर की सुचि सुंदर शोभित, मंद समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तो नम पर चोट जिली न जिली। टटले हरि नाम हरि रसना, कल प्रात को जाने हिली न हिली। तो रसना अभी तो खूब बातें करती है, खूब बोलती है, परंतु ये काम नहीं किया। सिरजन हार श्याम तू बिसरियो, चालियो जन्म भिगोई। इस रसना से खाया पिया बोला, परंतु सृजनहार परमात्मा के नाम का सिमरण कभी भी नहीं किया। तो इसको व्यर्थ में ही खोकर चले जा रहे हैं। इसलिए गुरु नानक साहब भी फरमाते हैं, ए जन्म मानुखा जो मिलिया, गुरु की कृपादा प्रसाद समझ। बेकदरी न करे इन स्वासादी, जप नाम जीवन दा राज समझ। जप नाम जीवन दा राज समझ। इस जीवन का राज समझ, सीक्रेट समझ, रहस्य समझ, मैं तो समझ, और मैं तो समझ के परमात्मा के नाम का, श्याम का, सृजनहार का सिमरन तू कर ले, तो तेरा दे में आना, सिमला कागलिया को पाना हो जाएगा। नहीं तो मिला न मिला एक कर दिया। चालियो जन्म भिगोई, नर नारियो जगत रिजायो। अब अपना मूल्यांकन अपने को करना है। आगे और सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि वापस और उदाहरण दे रहे हैं कि अपनी महत्व बुद्धि कहां तक की है, सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम के सुमरण में है, या फिर अन्य जो उदाहरण दे रहे हैं उनमें। नर नारियो जगत रिजायो, कर कर सेणप सिपति। आन देव को निव निव पूजे, रामन सिमर्यो विपति। सारे नर नारी पूरा जगत क्या कर रहा है? दूसरे को रिझाने में ही लगा हुआ है। दूसरे जगत के नर नारियों को रिझाने में ही लगा हुआ कि मुझसे उससे ये वस्तु मिल जाएगी, मुझे उससे यह सुख मिल जाएगा। परंतु संसार का वस्तु, संसार का सुख केवल प्रतीति मात्र है, वास्तव में सुख होता ही नहीं। जिस प्रकार से रेगिस्तान में हिरण को पानी नजर आता है परंतु पानी होता नहीं, इसी प्रकार से अपने को सुख नजर आता है परंतु सुख होता ही नहीं, इसलिए सुख मिलता ही नहीं। वरना इतने संयोगी संबंध तो अपने पास पहले से ही है, तो अपन सर्व सुखी होते हैं। परंतु आज भी अपने को सुख की तलाश है, इसका मतलब कि उनसे सुख मिल सकता नहीं। फिर भी अपन गलत फहमी में है, दिन रात उनको दूसरों को रिझाने का काम ही करते रहते हैं, जगत को रिझाने का काम कर रहे हैं। इससे अच्छा तो सृष्टिकर्ता परमात्मा को रिझा लेते हैं तो सारा काम ही बन जाता। देह धरना ही बंद हो जाएगा, तो देह के साथ में सारे दुख भी अपने आप ही आना
बंद हो जाएंगे, मूल पर काम करेंगे, जड़ पर काम करेंगे, तो अपना काम हो जाएगा। नर नारियो जगत रिजायो, कर कर सेणप सिपति। कैसे रिझा रहे हैं? अजमेरा साहब, किसी को काम निकालना हो तो कैसे निकालते? हाँ, कर कर सेणप सिपति। कोई भी चीज सीखनी हो संसार के काम की, तो अजमेरा साहब के पास बहुत सा ज्यादा एक्सपीरियंस है। बस उसकी बड़ाई कर दो, प्रशंसा कर दो, उसके दो बोल मीठे बोल दो। और बड़ाई हमेशा सच्ची होती है, झूठी सोनी जी? झूठी होती है। सच्ची चीज को तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और झूठी चीज सुनने के लिए अपन लालायित रहते हैं। कोई अपनी झूठी तारीफ कर दे, अपन कितने खुश हो जाते हैं, खुश होकर उसका काम फटाफट कर देते हैं। तो अजमेरा साहब ने सीक्रेट बता दिया, किसी संसार का काम करवाना हो तो उसकी क्या कर दो? पढ़ाई कर दो, उसकी तारीफ कर दो। तो कितना मेहनती है, कितना काम करता है। किसी भी पंडित जी के पास में जाओगे और पंडित जी को उनकी नस पता है, एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, तो मेहनत तो बहुत करता है पर उसका फल नहीं मिलता है। घर वाले के लेना पड़ता तुम तो जस नहीं मिलता है। बस ये दो बात बाकी, वाह वाह पंडित जी तो अंतर ज्ञानी है, अंतर्यामी है, सारी बात बता देते हैं। उनकी दुखती हुई नस तो ये सबके पास में होती है। उस बरकत नहीं होती है, पैसा आता पर टिकता नहीं है। ये चार चीजें बता देते हैं। इसी प्रकार से किसी का दुख सहन कर लो या किसी की बड़ाई कर लो, तो कर कर सेणप सिकती, विभिन्न प्रकार से दिमाग लगाकर उसके सैन बनते हैं, हितैषी बनते हैं, उसकी महिमा करते हैं और महिमा करके उसे अपना बना लेते हैं। वो अपना बनकर फिर अपना काम कर देता है। उसको रिझाने में इतने दाव पेच लगाए, कितना दिमाग लगाया। इससे अच्छा तो परमात्मा को सहज में घर बैठकर ही रिझा सकते थे। वो सारे काम अपने आप हो जाते। जो तू गेले चालसी करसी अच्छा काम, आठ पैर थारे कने हाजिर रहसी राम। तो ये कौन सा भक्ति की गेले पे चलता और अच्छा काम, राम भक्ति से अच्छा काम कोई हो सकता नहीं। तो परमात्मा का वरदस्त तेरे पे रहता, तो न तो तेरा इससे न तो तेरे कोई संसार का काम भी करता, न तेरे आत्मा का काम भी करता। तेरा पर का काम भी हो जाता, घर का काम भी हो जाता, पेट का काम भी हो जाता और ठेठ का काम भी हो जाता। ये लोग भी समझ जाता और पर लोग भी सवर जाता। तो नर नारियो जगत रिजायो, कर कर सेणप सिपति। कोई नाराज हो जाएगा तो उनसे माफी मांग लेंगे, हमें माफ कर दो, पर तो आपसे तो हमको, हाँ, आपसे तो हमको रखना है माफिया भी उनसे मांग लेंगे, सॉरी भी उनको बोल देंगे। और ऐसी माफी यदि परमात्मा से मांगी होती कि हम गर्भ में आपको कोल वचन देकर आए थे, इतने साल हमने आपके सुमरन के बिना ऐसे ही निकाल दिए, पर हुआ गलती हो गई अनजाने में, अब हमको माफ कर दो, हमें आपकी भक्ति की राह दिखा दो, तो निश्चित रूप से वो भक्ति की राह दिखा देंगे। परंतु परमात्मा से तो माफी मांगते नहीं, संसार वालों से जाके माफिया मांगते कि 2 दिन हो गए तुम हमसे बोल क्यों नहीं रहे हो, 4 दिन हो गए क्यों नहीं बोल रहे हो। करते नहीं करते ऐसा? करते तो इतना तो परमात्मा को रिझा लिया होता। मैं तो बुद्धि जिसमें है वही काम करेंगे। तो नर नारियो जगत रिजायो, कर कर सेणप सिपति। आन देव को निव निव पूजे, रामन सिमरियो विपति। इतनी विपदा होते हुए भी और अपने पांव पर क्या मार रहे हैं? कुलाड़ी मार रहे हैं। इससे अच्छा तो क्या करते, सृष्टिकर्ता परमात्मा के नाम का स्मरण करते थे सद्बुद्धि से। वो काम तो किया नहीं, परंतु क्या किया? आन देव को निव निव पूजे। ये सृष्टिकर्ता परमात्मा के अलावा जो भी चरम चक्षुओं से नजर आता है वो सब क्या? आन है। चाहे वो पत्थर है, चाहे वो शरीर है, वो क्या है? आन है। जो भी इंद्रियों से अनुभव में आता है वो क्या है? आन है। शरीर भी आन है। तो इस आन की सुखों की उपासना के लिए, आन की प्राप्ति के लिए आन की उपासना कर रहे हैं और करके अपने ही कर्म बंधन बांध रहे हैं। उसमें तो बड़े ही होशियार है, दौड़ दौड़ कर जहां अपने को शरीर के सुख मिलते हैं वहां अपन चले जाते हैं। आन देव को निव निव पूजे। अरे वो शरीर संसार के सुख थोड़े समय के लिए आपको कहीं जाने से मिल जाएंगे, वो लोल के पांव लगने से मिल जाएंगे, थोड़ी देर के लिए आप खुश हो जाओगे। वो खुशी तब तक रहने वाली है। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना,
ज्ञान विचार बुरा का देखो, कालपास क्यों पढ़ना। अरे सृष्टिकर्ता परमात्मा के सिमरन से जो अमर लोग मिल रहा सदा सदा के लिए, आत्मा जन्म मरण से रहित हो रही है, उसको संसार के छोटे मोटे सुखों से तुलना करके एक कर दिया तुमने। नकटी बूची मांग बात काय की बात सुनावे, बहु विधो आदिम दौड़ वहां की अगर जावे, दौड़ दौड़ के जा रहे नहीं जा रहे, जहाँ अपने को शरीर के संसार के सुख मिल जाए, जा रहे नहीं जा रहे, जा रहे नहीं जा रहे, जहाँ शरीर के संसार के सुख मिल जाए वहां दौड़ दौड़ के जा रहे हैं। तो सृष्टिकर्ता परमात्मा को सामान्य शरीरधारी को एक कर लिया अपन ने। वो संसार के थोड़े से सुख दे देंगे, वो सुख कितने समय का रहने वाले हैं, उसके बदले में 43,20,000 वर्षों तक कितने भारी दुख देखने पड़ेंगे। किसके कारण से? आन देव को निव निव पूजे, राम न सिमरियो विपति। ये बुद्धि कहाँ जा रही है अपनी? नरदेव की सर्वश्रेष्ठ बुद्धि लगती तो नहीं है कि सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है, जो दिन और रात अपन बस शरीर संसार के जहाँ सुख मिले वहां दौड़ दौड़ कर चले जाते हैं। मैं तो बुद्धि ज्ञान उसी में रहता है, वो जो करनी क्रिया बताते हैं वो करनी क्रिया करने में ही रह जाते हैं, क्योंकि अपने को चाहिए ही वही चीज। परमात्मा किसको चाहिए? हम लोग किसको चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। जिसको जो चाहिए वही दौड़ दौड़ कर जाता है। आन देव को निव निव पूजे, राम न सिमरियो विपति। तो अभी भी तेरी एक विपत्ति चली गई, दूसरी फिर आ जाएगी। जब तक जन्म मरण नहीं धरे धरना बंद नहीं हुआ तब तक तो विपदा बंद होने वाली नहीं, क्योंकि तंदर सुखिया कोई न देखिया, जो देखिया सो दुखिया होई। उदय अस्त की बात करो तो सबका किया विवेक हो। इसलिए इतनी महत्व बुद्धि शरीर संसार के लिए मत दो। सदगुरुदेव फरमा रहे परमानेंट काम करो, अल्पकालीन लाभ से नहीं दीर्घकालीन लाभ की व्यवस्था करो, जहां जाने के बाद में आने की रीत नहीं है। जाग्यो रात कर्म के कारण, जूझो माया काजे, स्वार्थ को नर बुरी पलोटे, परमालत सूलाजे। दिन और रात तो किसके लिए करता है? जाग्यो रात कर्म के कारण, कोई कर्म करनी क्रिया करनी हो उसके लिए तो रात दिन जाग जाता है, जिससे कि शरीर और संसार का सुख मिलना हो, कोई अपना कार्य सजना हो कि आज रात बैठकर आप तपस्या करना, सुबह आपके मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। नींद आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मनोरथ सिद्ध सुबह होने वाला है। मनोरथ तो शरीर का सिद्ध हो जाएगा, परंतु आत्मा का मनोरथ परमात्मा पद की प्राप्ति का, गर्भवास के दुखों से मुक्ति का, उसके लिए कब काम करोगे? किसी को रात भर के लिए नोटों के कमरे के अंदर छोड़ दिया जाए कि जितने रात भर में नोट तो गिन लेगा वो तेरे हो जाएंगे, तो ठीक है 4-5 घंटा तो नींद तो जरूरी है साहब, वो तो सुनो इस पेड़ी। वह दिन रात में सो 4-5 घंटा तो क्या 4-5 मिनट के लिए भी सोएंगे नहीं, उबासी भी आएगी नहीं। जिस काम में इंटरेस्ट होता है उसमें उबासी नहीं आती, नींद नहीं आती। या सत्संग में आते क्या आ जाती है? उबासी आ जाती है, नींद आने लगती है, समाधि में चले जाते हैं। इसका मतलब इंटरेस्ट किसमें है? हाँ, संसार में है, परमात्मा पद की प्राप्ति में नहीं है, अन्य में है। आनदेव वही है, सृष्टिकर्ता परमात्मा के अलावा अन्य सब है आन हो गए, तो उनके ही सुख प्राप्त करना। वो सुख प्राप्त करने के लिए उनको ही अपन क्या कर रहे हैं? मना रहे हैं, रिझा रहे हैं, राजी कर रहे हैं, और बदले में वो अपने को सुख दे रहे हैं, चाहे शरीर संसारी हो, चाहे परिवार वाले हो, या अन्य कोई भी हो। किसके लिए कर रहे हैं? कि बदले में क्या मिले उनसे? सुख मिले। और वो सुख कौन सा है? माया का सुख है, क्षणिक सुख है, जो टिकने वाला नहीं है, क्षण भंगुर है। तो जागियो रात, तो रात पर नोटों को गिनने में नींद आने वाली नहीं है। तो इस प्रकार से कर्म के लिए, संसार के लिए, सुखों के लिए तो रात रात जाग लेंगे। वह रात को जाकर भक्ति करनी हो, सुमरन करना हो तो 10 मिनट तो कर लेना भी मुश्किल होगा। फिर बाकी तो फिर नोट दो, 11वें मिनट में तो 11 हो जाएंगे, उठ जाएंगे कि अब तो हमारे को नींद आ रही है। जाग्यो रात कर्म के कारण, जूझो माया काज। सब माया के लिए जूझ रहे हैं, दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं। किसके लिए? परमात्मा के लिए। हाँ हाँ, नहीं मनोरंजन ने बोल दिया एक सिरे से कौन कर रहा है? लड़ाई झगड़े किसके लिए हो रहे हैं? भाइयों के अंदर झगड़े किसके लिए हो रहे हैं? कि भक्ति में तू आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया, इसलिए झगड़ा कर रहे हैं। कोई करने वाले नहीं है। सब माया के लिए दिन और रात जूझ रहे हैं, दाव पेच लगा रहे हैं, तेरी मेरी कर रहे हैं, जिसको एक पल के अंदर पिरानी हो जाएगी छोड़कर चले ही
जाने वाले ऋतु आयो ऋतु जासी, भूखो प्यासो ना बोरे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले जागो रे। जाग्यो रात कर्म के कारण, जूझो माया काजे, स्वार्थ नर बुरी पलोटे, परमानथ सूलाज। अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कुछ भी एन केन प्रकार उसको पूरा करने में लगे हुए रहते हैं, और परमार्थ के लिए लाज करते हैं। परमार्थ अपनी आत्मा से कल्याण के पड़ा और कोई परमार्थ नहीं है। उसके लिए तो ला जाती है बस संत सदगुरु केवली भगवंतों की अपन चरणों में झुक जावे, अपना निजमन ले जाकर सौंप देवे, जिनसे उनका निजमन रीझ कर अपने पर भी निजमन भी महर हो जावे और निज नाम जागृत हो जावे। वो काम करने में तो शर्म आती है। या सरवर सुखराम का हरिगुरु है करना है, किनके सरवर? संसार वालों के पास तो दौड़ दौड़ कर चले जाते हैं। कोई भी यहाँ प्रधानमंत्री आ जाएंगे तो जुड़ लुक 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 कर पाँव लोग ने लगने लग जाए, भले वो अपना कुछ काम करे या नहीं करे, परंतु ऐसे संत सतगुरु केवली भगवंत यदि यदि आ जावे तो किसी के पास में समय नहीं है। दीपावली का समय आता है तो कार्तिक का ताव सबके आ जाता है, सत्संग में आना सब बंद कर देते कि अभी तो हमारे क्या चल रही है, सफाई चल रही है। भजन करे सुख सेल में, हासिल दे तन खोय, तब लग तो सुख राम के हरसू है तना ओय। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में